बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ सूजी कतली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये वो वाली कतली की रेसिपी है जो कि ज़्यादा सख्त नहीं बनती है। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमसे नाप तोल में थोड़ी सी कमी हो जाती है और या ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से सूजी कतली तोड़ने में भी मसला होता है, जो कि सिर्फ दांतों से आप तोड़ सकते हैं, हाथों से नहीं टूटती हैं। ये वाली जो कतली की रेसिपी है बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी दूँगी और बहुत नरम बनेगी। यानी ये ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगी। बहुत आसान सी बहुत मज़े की रेसिपी है परफेक्ट नाप के साथ। तो आपने इस रेसिपी को मुकम्मल देखना है। रेसिपी अच्छी लगी आपको लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सी सूजी कतली बनाना शुरू करते हैं। पैन में हमने सबसे पहले सूजी शामिल करनी है, 1 कप के बराबर है। अगर हम इसको मेजर करेंगे तो 250 ग्राम यानी 1 पाव है। अब हमने इस सूजी को बिल्कुल हल्की आंच पर भूनना है, यहाँ तक कि थोड़ी सी ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगी। बस तब तक भूनेंगे, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। खुशबू आना शुरू हो जाती है इसमें से, बस तब तक इसे भूनेंगे। और जब ये हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, खुशबू आना शुरू हो जाएगी, बस आप इसको चूल्हे से उतार लेंगे। यहाँ पर आप देखें थोड़ी सी सूजी ब्राउन होना शुरू हो गई है, मगर इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस वक्त। तो बस सूजी काफ़ी अच्छी इस वक्त भून चुकी है। अगर आप चाहें यहाँ पर तो थोड़ी सी किशमिश शामिल कर सकते हैं। इस सूजी कतली में किशमिश या फिर खोपरे का इस्तेमाल होता है, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सी भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं दोनों में से। तो मैं यहाँ पर इस वक्त इसमें किशमिश ऐड करूँगी। थोड़ी सी किशमिश मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, थोड़ी सी हम इसकी गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो थोड़ी सी किशमिश ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चूल्हे से उतार लेंगे, ठंडा हो जाएगा। तब तक हम इसके लिए शीरा बनाकर तैयार करेंगे। सूजी बनाने के लिए मैं उसी कप का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने सूजी ली थी। आप भी वही कप यूज़ कीजिएगा, इसी हिसाब से आपने पानी शामिल करना है। सूजी के हिसाब से मैंने इसमें थोड़ी सी कम चीनी शामिल की है, यानी 3/4 कप के बराबर। जितनी चीनी शामिल करेंगे उसका आधा आपने पानी लेना है, ताकि पानी जल्दी से बर्न हो सके और एक तार का शीरा इसमें आसानी से बन सके या ये ज़्यादा अच्छा गाढ़ा हो सके। तो बस अभी चूल्हा ऑन है, अभी हम इसको हल्का हल्का मिक्स करते रहेंगे। चीनी घुल जाएगी, उसके बाद हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, शीरे को आपने कैसे रखना है। चीनी इस वक्त घुल चुकी है और शीरे को पकते हुए 3 से 4 मिनट भी हो चुके हैं। हमने चूंकि इसमें पानी कम डाला था तो ये काफ़ी जल्दी गाढ़ा हो चुका है। इस कतली को अगर आपने नरम बनाना है तो आप इसको एक तार का शीरा बनाने से पहले पहले उतार लीजिएगा। अगर आपने इसको गाढ़ा रखना है शीरे को, तब आपकी कतली थोड़ी सी सख्त बनेगी, यानी वो कतली बनेगी जो कि हाथों से आसानी से नहीं टूटती हैं, आपको मुंह से तोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए शीरा काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तकरीबन एक तार का शीरा बनना शुरू हो चुका है। तो बस अभी ये फ़ौरन से हमने चूल्हा बंद कर दिया है और ये शीरा हम फ़ौरन से सूजी में ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सूजी कतली बनाते हुए आपको एक बात का ख्याल रखना है, जिस प्लेट जिस ट्रे में आपने इसको जमाना है उसको पहले से तैयार करके रखिएगा। घी लगा दीजिएगा, किशमिश और थोड़ा सा खोपरा ऐड कर दीजिएगा इस तरह से, और उसके बाद ये तमाम हलवा ऊपर से ऐड करके अच्छे से इसको बैलेंस कर लीजिएगा, लेवल कर लीजिएगा। मेरे पास कुछ यहाँ पर वाइट तिल रखे हुए थे, तो ये मैं इस तरफ ऐड कर रही हूँ और इसको भी अच्छे से हम ऊपर से प्रेस कर देंगे। और उसके बाद हम अभी ये हलवा चूँकि गर्म है तो हमने इसी वक्त इसमें निशान लगाने हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे तो फिर निशान लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो अभी बस इसको हम निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे और उसके बाद अब इसको सर्व कीजिएगा। तो इन कतलियों पर मैंने निशान लगा लिए हैं। उनको मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट का रेस्ट दिया था। 15 से 20 मिनट के रेस्ट के दौरान ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी हार्ड हो गई हैं, मगर ये कतलियाँ बहुत आराम से टूट रही थी। मुंह से तोड़ने की इनको कतई ज़रूरत नहीं थी, हाथ से तोड़ने में बहुत ईजिली टूट रही थी। तो अभी मैं इन कतलियों को यहाँ से अलग करती हूँ और उसके बाद मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी।
इन कतलियों को अगर आप 15-20 मिनट की बजाय आधे घंटे का या 1 घंटे का रेस्ट देंगे या सिर्फ अगर आप इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देंगे तो ये कतलियाँ मज़ीद हार्ड हो जाएंगी। मगर फ्रिज में रखने के बाद भी ये कतलियाँ ईजीली टूट रही थी। मैंने ये कतलियाँ नेक्स्ट डे भी यूज़ की हैं और नेक्स्ट डे खाने से भी बहुत आराम से टूट रही थी, मगर कंडीशन इनकी ये थी कि थोड़ी सी सख्त हो गई थी। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की रेसिपी मैंने आपको बताई है, बिल्कुल परफेक्ट रेशो के साथ बताई है। ज़्यादा सख्त कतलियाँ नहीं बनती हैं, बहुत आराम से टूट जाती हैं और मज़े की भी बनती हैं। लोग देख लें आप, माशाल्लाह ज़बरदस्त कतलियाँ बनी हैं। सेम रेशो से सेम रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।